रात के करीब 9 बजे का समय था। एक बुजुर्ग महिला अपने छोटे से कमरे में बैठी थी जब उनकी 20 साल की पोती अचानक घबराई हुई हालत में उनके पास आती है। लड़की कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसके पास आवाज़ नहीं थी। वो ना बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। वो बस कांपते हाथों से बार बार अपने पेट की तरफ इशारा कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वो कोई ऐसा राज बताना चाहती हो जिसे शब्दों में कहना उसके लिए नामुमकिन था। उस पल दादी को समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर महसूस हो गया कि इस खामोशी के पीछे, इन आंसुओं के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। ऐसा सच जो कुछ ही दिनों बाद पूरे इलाके को हिलाकर रख देने वाला था। ये घटना मुंबई के साउथ इलाके कफ परेड से जुड़ी हुई है। समुद्र के पास बसा ये इलाका बाहर से जितना शांत और नॉर्मल दिखता है, उस वक्त एक घर के अंदर उतनी ही खामोश बेचैनी पल रही थी। उसी घर में रहने वाली वो लड़की बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती थी। उसकी दुनिया इशारों और भावनाओं से चलती थी। अगर उसे कुछ चाहिए होता था तो वो हाथों से संकेत करती, अगर वो खुश होती तो उसकी मुस्कान बता देती थी, और अगर वो दुखी होती तो उसकी आंखों के आंसू बयान कर दिया करते थे। सब कुछ वो कह दिया करती थी अपने इशारों में। घर में उसकी माँ और दादी ही रहा करती थीं जो उसके इशारों को थोड़ा बहुत समझ पाती थी। बाकी लोगों के लिए वो बस एक चुप रहने वाली लड़की थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। लड़की बार बार अपनी दादी के पास आकर पेट की तरफ इशारा कर रही थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पहले तो दादी को लगा कि शायद पेट में नॉर्मल दर्द होगा, मगर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एक अजीब सी बात महसूस हुई। लड़की का पेट हल्का सा उभरा हुआ लग रहा था और ये देखकर उनका दिल बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है। घबराकर उन्होंने फ़ौरन फैसला किया कि लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, और कुछ ही देर में वो उसे पास के ही एक हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं। डॉक्टरों को बताया गया कि लड़की बोल नहीं सकती है और उसे पेट में दर्द है। डॉक्टर्स ने तुरंत जांच शुरू की, कुछ टेस्ट किए और अल्ट्रासाउंड किया। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही और फिर डॉक्टर्स ने दादी को अलग बुलाया और जो बात कही उसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पोती के पेट में लगभग 4 से 5 महीने का बच्चा पल रहा है। और ये सुनते ही दादी की सांसें जैसे रुक गई हों। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि लड़की अविवाहित थी, ज़्यादा बाहर जाती नहीं थी और अपनी बात ठीक से बता नहीं सकती थी। फिर ये सब कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। हॉस्पिटल प्रशासन को मामला गंभीर लगा, इसलिए उन्होंने फ़ौरन पुलिस को सूचना दे दी और कुछ ही देर में पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। अब ये सिर्फ एक मेडिकल मामला नहीं था, बल्कि एक बड़ी जांच की शुरुआत थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पीड़िता बोल नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। यानी वो सीधे सीधे ये भी नहीं बता सकती थी कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जांच यहीं रुक नहीं सकती थी, इसलिए पुलिस ने साइन लैंग्वेज जानने वाले विशेषज्ञों को और काउंसलर की मदद ली। कई दिनों तक धैर्य के साथ उससे बातचीत की कोशिश की गई और धीरे धीरे लड़की थोड़ा सहज हुई। जब उससे इशारों में सवाल पूछे गए तो उसने जो संकेत दिए उन्हें समझकर जांच करने वालों के चेहरे बदल गए। लड़की ने इशारों में बताया कि उसके साथ गलत व्यवहार करने वाले एक नहीं बल्कि कई सारे लोग थे। ये सुनकर मामला और भी चौंकाने वाला बन गया। अब पुलिस ने इस इलाके में रहने वाले कई लोगों की तस्वीरें इकट्ठा करनी शुरू की और फिर एक एक करके वो तस्वीरें लड़की को दिखाई गईं। जब भी उसे कोई चेहरा पहचान में आता, वो हल्का सा इशारा कर देती, हाँ में सर हिला दिया करती, और इस तरह धीरे धीरे कई लोगों पर शक गहराने लगा। और कुछ ही दिनों में ऐसे 16 लोगों के नाम सामने आए जिनसे पूछताछ ज़रूरी लगने लगी। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया, उनसे सख्त पूछताछ की गई और उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है।
और जांच का मकसद साफ था, ये पता लगाना कि लड़की के पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार किसका है। कुछ दिनों तक सभी रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहे। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी कुछ देर के लिए चुप रह गई, क्योंकि वजह ये थी कि जिन 16 लोगों से पूछताछ की गई थी, जिनके सैंपल लिए गए थे, उनमें से किसी का भी डीएनए उस बच्चे से मेल नहीं खाता था। यानी कहानी अभी अधूरी थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस मामले में कोई और भी शामिल है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। इसलिए जांच और गहराई से शुरू की गई। पुलिस ने परिवार के लोगों से भी बार बार बातचीत की। इसी दौरान एक बात जांच करने वालों को अजीब लगी। लड़की का पिता बार बार पुलिस से कह रहा था कि मामला ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए और जांच जल्दी ही ख़त्म कर दी जाए। उसका ये रवैया पुलिस को थोड़ा असामान्य लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसका डीएनए सैंपल जांच के लिए भिजवा दिया और कुछ दिन के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसने पूरे मामले को उलट कर ही रख दिया। रिपोर्ट में साफ था कि लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसी के पिता से जुड़ा हुआ है, और ये सच सामने आते ही पूरे केस की दिशा बदल जाती है। जिस इंसान को उस लड़की की सबसे बड़ी सुरक्षा होना चाहिए था, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। पुलिस ने फ़ौरन उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की जाती है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और जांच में ये भी सामने आया कि लड़की की मजबूरी का फ़ायदा सिर्फ बाहर के कुछ लोगों ने ही नहीं उठाया था, बल्कि उसका अपना पिता भी इस गुनाह में शामिल था। जब ये खबर इलाके में फैलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। किसी के लिए भी ये मानना आसान नहीं था कि एक पिता ऐसा काम कैसे कर सकता है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर एक ऐसी लड़की जो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, जिसे खुद अपनी रक्षा करने की ताकत भी नहीं मिली, अगर वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर समाज की जिम्मेदारी क्या है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये उस खामोश दर्द की कहानी है जिसे आवाज़ कभी मिल ही नहीं पाई। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे ख़तरनाक सच वहीं छुपा होता है जहां हम सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं। और शायद इसी वजह से ये सवाल आज भी खड़ा है, कितनी ऐसी खामोश कहानियां हैं जो अभी भी सामने आने का इंतज़ार कर रही हैं।